नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारे देश में तेजी से उन सभी रेलवे सेक्शंस में थर्ड रेलवे लाइन का काम चल रहा है जहां पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, चाहे वो फ्रेट का ट्रैफिक हो या फिर पैसेंजर ट्रेन का। और इन सेक्शंस पर थर्ड रेलवे लाइन के साथ में कई जगह पर क्वाड्रपलिंग का काम भी चल रहा है। तो ऐसे में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एरिया भारतीय रेलवे की दृष्टि से ये हो जाता है हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल का एरिया। यहाँ पर हम लोग जानते हैं हमारे भारत का बहुत ही मिनरल रिच एरिया है। यहाँ हम लोगों को कोल भी मिलता है और स्टील के बड़े बड़े प्लांट भी यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर फ्रेट ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऐसे में यहाँ आप लोग देखते होंगे स्टील के जो रोल्स होते हैं उनकी मालगाड़ी और कोल की मालगाड़ी यहीं से होकर पूरे भारत में निकलती हैं। ऐसे में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने यहाँ पश्चिम बंगाल से होते हुए सीधा बिहार, उत्तर प्रदेश के रास्ते एनसीआर और उसके बाद फिर राजस्थान होते हुए गुजरात तक का पूरा एक रास्ता दे दिया है। ऐसे में हम ये तो कह सकते हैं कि यहाँ से जो भी माल है वो तेजी से उत्तर भारत की तरफ तो बढ़ सकता है, लेकिन हम अगर हावड़ा से बात करें, मतलब पश्चिम बंगाल से सीधा महाराष्ट्र मुंबई तक, वहां पर जो एक पूरी एक दूरी है लगभग 2000 किलोमीटर की है। एग्जैक्टली 1964 किलोमीटर की दूरी हावड़ा से सीएसएमटी के बीच में पड़ती है। तो इस ट्रैक पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये वाया नागपुर होके पूरा ट्रैक जाता है। ऐसे में 1130 किलोमीटर का हावड़ा से नागपुर के बीच में जो पूरा ट्रैक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, कोल बेल्ट से होकर ये गुजरता है। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा 360 किलोमीटर का, जिसमें मैं आज आपको दो सेक्शंस की बात करने वाला हूं जिन पर बहुत तेजी से थर्ड रेलवे लाइन का काम चल रहा है और बीच बीच में क्वाड्रपलिंग भी हो रही है, जिसमें आज हम लेके चलते हैं आप लोगों को आदित्यपुर, जो कि 5 किलोमीटर आगे पड़ता है टाटा नगर से। तो भारतीय रेलवे ने अभी ट्वीट कर करके बताया है कि आदित्यपुर, जो कि लगभग 5 किलोमीटर पहले पड़ जाता है टाटा नगर से, यहां से लेकर के खड़गपुर के बीच में यहां 132 किलोमीटर का ट्रिपलिंग का काम चल रहा है। अब 121.5 किलोमीटर का काम कमीशन कर दिया गया है। इसका मतलब बिल्कुल कंप्लीशन के नजदीक पहुंच चुका है ये प्रोजेक्ट और यहां पर थर्ड रेलवे लाइन सुचारू रूप से चालू हो चुकी है। तो देखिए, अब हम जाते हैं आदित्यपुर और टाटा नगर से लगभग 5 किलोमीटर आगे, और यहां से अगर हम देखते हैं ये थर्ड रेलवे लाइन का काम जो चल रहा था, ये काम चल रहा है कुछ इस तरीके से, और इधर से हम खड़गपुर पहुंच जाते हैं। तो ये वो ट्रैक है। अब खड़गपुर से अगर हम आगे हावड़ा की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर थर्ड रेलवे लाइन का काम कंप्लीटेड है। ये रहा आपका हावड़ा जंक्शन। तो आप देख रहे हैं कि हावड़ा से लेकर के टाटा नगर तक थर्ड रेलवे लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर ट्रेनें लगातार तेजी से चल पा रही हैं। और भारतीय रेलवे ने जैसे बताया है कि यहाँ पर हमारे जो मटेरियल है उनको ढोने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी थर्ड रेलवे लाइन के आ जाने से। अब टाटा नगर के आगे हम चलते हैं तो थर्ड रेलवे लाइन यहाँ मौजूद है झारसुगुड़ा तक, और झारसुगुड़ा जंक्शन पे हम देखते हैं कि चौथी लाइन का काम भी शुरू हो चुका है। मतलब चौथी लाइन भी यहाँ चालू है और रायगढ़ तक तो बनी है, और रायगढ़ के आगे हम थर्ड रेलवे लाइन तो यहाँ पर देख पा रहे हैं और चौथी लाइन पर अभी काम चल रहा है। और फिर बिलासपुर पहुंचते हैं। बिलासपुर से भी आगे हम चलते हैं रायपुर जंक्शन तक, तो हम देखते हैं कि थर्ड रेलवे लाइन हमारे पास मौजूद है और फोर्थ रेलवे लाइन का काम कई जगहों पर चल रहा है। तो थर्ड रेलवे लाइन मौजूद है। अब यहां से रायपुर होते हुए हम आगे बढ़ते हैं दुर्ग, और दुर्ग के बाद आता है राजनांदगांव। अब राजनांदगांव से आप लोगों को दिखाता हूं थर्ड रेलवे लाइन का काम नागपुर तक कैसे चल रहा है। इससे पहले मैंने एक अपडेट दी थी 228 किलोमीटर के इस पूरे थर्ड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में, जो कि राजनांदगांव, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहां से लेकर के नागपुर के बीच में काम 144 किलोमीटर का हो चुका था दिसंबर 2023 में। आज मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूं जुलाई 2024 में, और ये काम हो चुका है 180 किलोमीटर का, और ये काम इससे भी आगे निकल चुका होगा अभी तक, क्योंकि अब अप्रैल तक का मैंने आपको डाटा बताया है। अब देखिए यहां पर इसकी जो डेडलाइन है इसी फाइनेंशियल ईयर में मान के चल रहे हैं कि खत्म हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, और इस 228 किलोमीटर को हम 132 किलोमीटर से प्लस कर देते हैं, जो कि अभी मैंने आदित्यपुर से खड़गपुर के बीच में आपको सेक्शन बताया। तो टोटल 360 किलोमीटर का ये काम है, जिसमें 301 किलोमीटर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और बहुत जल्द हम लोग 360 किलोमीटर को भी अचीव कर लेंगे। अब देखते हैं किस तरीके से राजनांदगांव के आगे आपका ये काम चल रहा है। अब राजनांदगांव से आगे चलेंगे तो गोंडिया
यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजर काम चल रहा है गोंडिया के नज़दीक में। और फिर इसके आगे हम नागपुर तक ट्रैक देख पा रहे हैं, थर्ड रेलवे लाइन का मौजूद है और यहाँ पर ट्रेनें चलना भी शुरू हो चुकी हैं। तो इस तरीके से ये पूरा नागपुर हावड़ा सेक्शन मैंने आपको बताया, जो कि 1130 किलोमीटर का ऑलमोस्ट होता है, जिसमें लगभग 770 किलोमीटर का काम थर्ड रेलवे लाइन का कंप्लीटेड है और 360 किलोमीटर में काम लगभग चल रहा है। अब इसमें अगर हम नागपुर से मुंबई तक का सेक्शन देखते हैं तो नागपुर से हम वर्धा तक पहुंचते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास मल्टी ट्रैक्स मौजूद हैं, लेकिन वर्धा के बाद अब हम लोग देखते हैं कि सिर्फ डबल ट्रैक ही मौजूद है। और यहाँ से हम जाते हैं भूसावल और भूसावल तक डबल ट्रैक ही है। और तो अब भूसावल से हम आगे निकलते हैं, मनमाड़ तक पहुंचते हैं और मनमाड़ से हम लोग देख पा रहे हैं आगे इगतपुरी, फिर दोबारा से डबल लाइन आ गई और मनमाड़ और भूसावल के बीच में तो फिर भी हम देख पा रहे हैं कि ट्रिपलिंग का काम चल रहा है। अब इसके आगे हम कल्याण तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज देखने को मिल रही है कि भूसावल से लेकर के मुंबई तक ट्रैक डबल है मैक्सिमम जगह पर, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टफ कंडीशन है जियोलॉजिकली। यहाँ पर थर्ड रेलवे लाइन बिछाना भी इतना आसान बात नहीं है, घाट सेक्शन भी मौजूद है। तो यहाँ पर थर्ड रेलवे लाइन एक ना एक दिन जरूर बिछे, जरूर भारतीय रेलवे इस पर काम करेगा, क्योंकि हावड़ा से मुंबई के बीच में 3 लाइन अगर हो जाएंगी, सीधा हमारा वेस्टर्न पोर्ट जो मुंबई में मौजूद है, महाराष्ट्र में मौजूद है, उससे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों काम चल रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस काम को अच्छे से जानते हैं, नजदीक से देख रहे हैं, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। जरूर से एक नई अपडेट के साथ में आप लोगों को नई वीडियो में मिलूंगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।